कुंभ राशि फल। 9 मार्च और 10 मार्च का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है, और मैं बात कर रही हूँ इन 2 दिनों के कुंभ राशि फल के बारे में। ये 2 दिन कैसे होने वाले हैं आपके लिए, तो सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, 9 मार्च का जो दिन है ये शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो सुबह 7:45 से लगेगी। अब एकादशी तिथि है तो इस दिन जो एकादशी का व्रत प्रारंभ होगा वो होगा सुबह 7:45 तक। लेकिन ये 9 मार्च को नहीं रखा जाएगा। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र भी रहेगा, सौभाग्य योग भी बनेगा, शोभन योग भी बनेगा, और चंद्रमा शाम को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं योगों की बात करूं तो देखिए, रात्रि में पुष्य नक्षत्र लगेगा और रविवार का दिन है, तो रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग, यानी कि योग अगर देखे जाए तो एक से बढ़कर एक योग इस रविवार के दिन बना हुआ है। 10 मार्च, अब इस दिन जो है सोमवार का दिन है ये, और ये एकादशी तिथि सुबह तक रहेगी 7:44 तक। तो अगर हम उदय तिथि के हिसाब से देखें तो एकादशी का जो व्रत है वो 10 मार्च को किया जाएगा, क्योंकि सूर्य उदय के बाद जो व्रत किया जाता है तो वो 10 मार्च को होगा। इस दिन भी पुष्य नक्षत्र रहेगा, लेकिन रहेगा कब तक? सुबह तक रहेगा। अब योग जो है वो शोभन नाम का योग, रतिगण नाम का योग बनेगा। चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में है और सूर्य तो है ही कुंभ राशि में शनि के साथ। अब इस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। तो इन दोनों दिनों में देखिए, एक तो ये एकादशी तिथि होगी जिसको कहते हैं हम आमल की एकादशी, और यार रंग भरी एकादशी भी हम इसको कहते हैं। तो बहुत उत्तम जो योग है उनमें ये एकादशी तिथि आई है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम राशि के बारे में, राशिफल के बारे में बात करेंगे कि आपके लिए दोनों दिन कैसे होने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, 9 मार्च की सबसे पहले मैं बात करूं तो 9 मार्च को दोपहर के बाद पुष्य नक्षत्र लगेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग पूरा दिन रहेगा, रवि योग पूरा दिन रहेगा, सौभाग्य योग पूरा दिन रहेगा। अब इस दिन अगर आपकी हेल्थ की मैं बात करूं तो हेल्थ ठीक ठाक रहने वाली है, लेकिन हाँ, आप कुछ ऐसी मीठी यादें आपके मन में रहेंगी कि उन यादों को सोचकर आप बहुत खुश होंगे। हेल्थ का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें, हेल्थ थोड़ी प्रभावित होती दिख रही है, यानी ठीक ठाक भी रहेगी, थोड़ा सा आप थोड़ा सा प्रभावित भी हो सकती है, तो ठीक ठाक ही हम यहाँ मानकर चलते हैं। बाकी चीज़ों को अगर देखा जाए तो एक जो आपकी क्वालिटी है, मानवता वाली क्वालिटी, लोगों की हेल्प करना, ये क्वालिटी आपकी बड़ी निखर कर आएगी। आप दूसरों की हेल्प करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये आपका एक पक्ष है कि जो व्यक्ति आपके सामने किसी भी तरह की बातों को जाहिर करे, कुछ परेशानी जाहिर करे, तो आप उसकी मदद तुरंत करते हैं, और इसी वजह से इस दिन आप ऐसे ही कुछ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, देखिए, आप एक पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे, अपनी सभी एक्टिविटीज़ पर आप काम करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें जो इन सभी चीज़ों के लिए आपको कुछ और ही नज़रिया रखते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें। दोपहर का समय बहुत अच्छा है आपके लिए। दोपहर के समय आपके लिए मैं कहूँगी कुछ अच्छे काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रिश्तों की अगर बात की जाए, प्रेम जीवन हो गया, पारिवारिक जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, तो देखिए, कर्क राशि के चंद्रमा है, और चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपके लिए अच्छी नहीं मानी जाती। और आपके लिए तो चंद्रमा कहाँ है? आपके लिए चंद्रमा छठे भाव के स्वामी होते हैं, तो थोड़ा सा छठे भाव में ही चंद्रमा रहेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ चंद्रमा की जो स्थिति है ना वो नेगेटिव हो जाती है। तो मन में किसी न किसी बात को लेकर चिंता होना, किसी बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, तो ऐसी स्थिति रह सकती है। लेकिन वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, प्रेम जीवन भी आपका इस दिन अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, जॉब को लेकर थोड़ा सोच विचार ज़्यादा रह सकता है, और साथ में किसी न किसी तरह के कहीं से आपका कुछ इच्छा पूरी होने वाली हो, कोई काम आपने किया उसका रिजल्ट आने वाला हो, उसको लेकर मन में थोड़ा सा बातें, सोच विचार ज़्यादा रह सकता है, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा रह सकती हैं। आज का दिन जो महिलाएं हैं उनका मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा दिन बीतने वाला है। आज आपको कहीं आउटिंग के लिए जाने का मौका मिल सकता है, या फिर आज फुर्सत से आप कोई मूवी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें आज आप देख सकते हैं। तो आज का दिन, आपका छुट्टी का दिन काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। और देखिए, बाहरी लोग जो हैं या दूसरे जो व्यक्ति हैं उनकी बातों पर बहुत ज़्यादा अमल ना करें, इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। अब ये जो योग बने हैं, हमने कहा सर्वार्थ सिद्धि योग बना है और पुष्य योग भी बना है, रवि पुष्य योग बना है, क्योंकि रविवार का दिन है। तो इन योगों का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। अब ये योग बना हुआ है शाम के वक्त, लेकिन इस योग का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कब? 10 मार्च के दिन, जो कि एकादशी का दिन है, आमल की एकादशी। बहुत ही अच्छी दिन
कहूंगी मैं, एकादशी का दिन माना जाता है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए बहुत ही शुभ होता है। और देखिए, आंवला एकादशी या आंवल की एकादशी या रंग भरी एकादशी कहते हैं, इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। बहुत अच्छे योग में ये एकादशी आई है। इस दिन आंवले की पूजा अर्चना की जाती है। साथ में योग जो बने हैं, उन योगों का प्रभाव से आपको उस पूजा का पूर्ण फल भी देखने को मिलता है। तो सुबह की शुरुआत पूरे विधि विधान के साथ आप पूजा पाठ करके करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। मैंने कल भी बताया था कि एक माला जाप तो आपको करना ही करना है। एक माला जाप आप करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। और साथ में तुलसी दल भगवान विष्णु को जरूर चढ़ाएं। भगवान विष्णु को सभी अपने इष्ट देवों को आप थोड़ा सा जो गुलाल है वो लेकर भी उनको चरणों में जरूर अर्पित करें, क्योंकि रंग भरी एकादशी भी इसको बोला जाता है। तो ऐसे भी ये कार्य भी आप कर सकते हैं। जहाँ तक राशिफल का सवाल है, तो देखिए, चंद्रमा कर्क राशि में ही रहेंगे। आज आसपास के लोग आपके काम की तारीफ करते हुए दिखाई देंगे। आपने मेहनत जो की है उसका रंग, उस कड़ी मेहनत, आपको लगेगा कड़ी मेहनत अंत में रंग लाई है। तो काफ़ी लोग आपके तारीफ करते दिखेंगे और आपका जो प्रदर्शन है वो ठीक रहेगा। आपके जो बॉस हैं वो आपको कुछ नया उत्तरदायित्व सौंप सकते हैं और आपके कामकाज से वो बड़े खुश रहेंगे, तो आपकी थोड़ी प्रशंसा भी कर सकते हैं और आप अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो एक तो खुद का सम्मान करना सीखिए, थोड़ा सा खुद का सम्मान कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। और इस समय आप बैंक से किसी तरह का अगर ऋण लेना चाह रहे थे तो आपको वो ऋण भी आपको मिल सकता है। अपने खुद के लिए भी आप थोड़ा पैसा खर्च करते दिखेंगे। घूमने फिरने के लिए आप कहीं जा सकते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए आप कहीं जा सकते हैं। तो आप अगर काफ़ी दिनों से किसी काम में ऐसे व्यस्त थे कि आपको कहीं जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था, तो ये वक्त होगा जब आपको कहीं जाने का मौका मिलेगा। तो सब कुछ भूलकर जीवन का आनंद उठाइए। कुछ समय ऐसा निकालिएगा जब आप सब कुछ भूलकर जीवन का आनंद उठा सके और कल फिर से उसी काम में जुट जाना है। तो अनुभव भी साथ साथ में अच्छे आपको करते रहना है। आज रिश्तों की अगर बात करूं तो हो सकता है प्रेम जीवन में थोड़ी दुविधा रहे, कुछ नोकझोंक की स्थिति हो गई हो, या फिर आप विवाह करना चाहते हो और घर वालों से मंजूरी ना मिल रही हो, तो उनकी बात जरूर सुने। देखिए, उनकी बात सुने और अपनी बात को कहने का तरीका ढूंढें कि किस तरह से आप अपनी बातों को कहकर मनवा सकते हैं। तो उन तरीकों पर ध्यान दें। जितनी सौम्यता से आप उन तरीकों पर ध्यान देंगे, उनकी बात भी सुनेंगे और अपनी बात भी कहेंगे, तभी जाकर आपकी बात